हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो है डाइस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपके लिए कार्ड पुल कर लेते हैं और करंट एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की चेक करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है ये। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड इनकी करंट एनर्जी। 6 of wands or 6 of cups, queen of cups, clarify 6 of cups। पास्ट की गलतियों से आपने बहुत कुछ सीख लिया है, पास्ट की एनर्जी को आपने कहीं ना कहीं रियलाइज किया है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना अपने पास्ट में जाकर बहुत अच्छे से सोच रहे हो और लाइक होता है ना कि रिफ्लेक्शन देखना, जाके पास में देखना कि यार इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, इसने मेरे साथ गलत किया, मैं ये डिजर्व नहीं करती थी, मैं ये डिजर्व नहीं करता था। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको रियलाइज हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपको कैसे मैनिपुलेट किया और निग्लेक्ट किया या आपको कैसे हर्ट किया। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप सोच रहे हैं कि यार उस टाइम पे ना उसने ऐसा किया, मुझे दिखा भी, बट मैंने स्टिल ना उसे देखा अनदेखा किया। यहाँ पे जैसे चीटिंग की एनर्जी होती है ना कि यार इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, उस वक्त मुझे लग रहा था कि ये इंसान मुझे चीट कर रहा है या कर रही है, लेकिन स्टिल मेरे को ना देख के पता नहीं क्यों मैंने ना विश्वास नहीं किया। इनसिक्योरिटीज क्लियरली मुझे दिख रही है कि आप बहुत इनसिक्योरिटीज जो है पिछले कुछ टाइम में फील कर चुके हैं। पिछले कुछ टाइम में आपने एक्सपीरियंस किया है, किसी थर्ड पर्सन को, आपने थर्ड पार्टी को देखकर आप थोड़े से इनसिक्योर हुए हैं कि यार इसकी लाइफ में तो ये खुश हैं, इनके साथ बहुत हैप्पी हैं, बट इन्हें अब मेरी याद नहीं आ रही, मैं नहीं, मुझे मिस नहीं कर रहे, या मुझे टाइम नहीं दे रहे, या मुझे अब ये जो है उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, इनकी लाइफ में अब कोई और इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है। यहाँ पर क्लियरली मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पॉजिटिव एनर्जी भी है। आप कुछ टाइम तक बहुत पॉजिटिव रहे कि कौन है इनकी लाइफ में, किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं बात कर रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लाइक इस तरीके के थॉट्स रहे। या हो सकता है आपने किसी टारो रीडर को भी अप्रोच किया है, बट क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है पास्ट के एनर्जी को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपने पास्ट की एनर्जी को रिफ्लेक्शन में डाला है, जहां पर आप जो है याद कर रहे हैं कि आपने जो है इनके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या हुआ। एक होता है ना कि हम पास में जाके ना अपने दुखों को याद करते हैं, हम याद करते हैं यार उस टाइम में ना मैं उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, या मैं रो रहा था, मैं लिटरली उससे भीख मांग रहा था या भीख मांग रही थी, पर उस इंसान ने मेरे पे जरा भी दया नहीं दिखाई। उस इंसान को लगा ही नहीं कि वो मतलब मेरे प्यार के लिए थोड़ा सा वो इंसान मेरे लिए सोच लेता, काश उसने मेरे बारे में, मतलब मैंने ऐसे ऐसे किया। यहाँ पर आपको ना अंदर से दुख हो रहा है कि आपने ना उनके लिए इतना कुछ किया, लेकिन उन्हें आज याद नहीं है। वो आज इतना इजीली अपनी जिंदगी में किसी थर्ड पर्सन के साथ मस्त मजे कर रहे हैं या हैप्पी हैं, बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अंदर से तकलीफ हो रही है। तो दिस टाइम आपने अपने आप को चुन लिया है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है कि आपने अब खुद को चुन लिया, आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आपके लिए आपकी एनर्जी, आप अपने आप के लिए काफी हैं, आपको दूसरों की जरूरत नहीं है, आप किसी और को वैल्यू नहीं देना चाहते, किसी और को अब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। फॉर यू, आपके लिए अब जो मायने रखता है वो सिर्फ आप खुद हैं। तो आपने एक डिसीजन ले लिया जहां पर क्लियरली आप जो है उस पर स्टिक होते हुए, जिसपे आप जो है बहुत स्ट्रांगली, एक होता है ना कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं इस इंसान को उतनी वैल्यू या उतना अपना एनर्जी नहीं दूंगी। जो ये आप जब याद कर रहे हो तो आपको पेन महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे या ये इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। जिस इंसान से आपने डील किया था वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। नंबर 6 या नंबर 11 या नंबर 10 या नंबर 8 हो सकता है उनके बर्थ नंबर्स में। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपने उनकी ईगो की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से बहुत कुछ झेला। ये चांसेस है कि उन्होंने बहुत उल्टा सीधा आपसे बात किया या बहुत रूड बिहेव किया। आप बहुत टॉक्सिक एनर्जी से निकले हैं, बहुत ज्यादा आपने पेनफुल एक्टिविटीज का सामना किया जो इजी नहीं था, बट नाउ आपने अपने आप को चुनने का डिसाइड कर लिया। आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप अपनी एनर्जी कहीं पे भी ऐसे इंसान को नहीं दे सकते। आपने डिसाइड कर लिया कि आप उनको प्यार नहीं देंगे। यस, आप उनसे प्यार करते हैं, बट आप उनसे कनेक्ट नहीं होना चाहते, बिकॉज कहीं ना कहीं उस इंसान ने आपके साथ जो किया वो गलत किया। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपको कॉल आए, मैसेज आए, वो आपको बोलें कि आप उनके मन में क्या है, लेकिन अब आप उनके लिए रुके नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि अब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपने अपने आप को चुन लिया है, दूसरों को नहीं। आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, मैं अब किसी और को अपना समय नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, एंड फॉर मी अब मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे लिए बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वाली एनर्जी अब आपके अंदर बिल्ड हो गई है। आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर वही आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। उनकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है
नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। क्लियरली ये व्यक्ति अब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वापस पैचअप करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर प्रपोजल दिख रहा है। आई डोंट नो यहाँ पर आपको लाइट दिख रही है कि नहीं, मैं आपकी लाइट कम कैसे करूँ, मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट टाइम लाइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रपोजल है, ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा अब आपको प्रपोजल है। ये व्यक्ति वापस आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ये व्यक्ति अब आपके साथ फिर से एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत, एक नई कहानी, एक वापस से वो वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहाँ पर इनको चाहिए कि ये आपके साथ जुड़ जाएं, वापस आपसे प्यार हो, वापस एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, वापस आप दोनों के बीच में वही बॉन्डिंग, वही इमोशनल एक लवी डवी कनेक्शन हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनके पास्ट की गलतियों को याद करके अपसेट हो, आप उतनी एनर्जी अब देना नहीं चाहते हो। यहाँ पर देखो ये आपको पीछे पीछे चेज करते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चेजिंग एनर्जी यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ये व्यक्ति आपको चेज कर रहे हैं, ये आपके पीछे दौड़ लगा रहे हैं कि प्लीज कम बैक, लेट्स स्टार्ट अगेन, सब फिर से शुरू करते हैं, फिर से प्यार करते हैं, सब कुछ हो जाएगा, ठीक कर दूंगा या कर दूंगी, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। लेट्स सी मैसेजेस क्या है, फिर मैं डाइस निकालती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताया मैसेजेस क्या है। मैं अपने इंट्यूशन की ज्यादा सुनती हूँ, अगर मेरा इंट्यूशन किसी चीज में मुझे जोड़ता है तो मैं उसे निगलेक्ट नहीं करती। तो मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर मैसेजेस देखने का हुआ, तो लाइक इंट्यूटिव आया, लाइक होता है ना कॉलिंग आई, तो मैंने सोचा कि चलो ये देख लेते हैं पहले। यूनिवर्स प्लीज टेल मी क्या मैसेजेस हैं। मैं के महीने में आपके पार्टनर की एंट्री होने वाली है वापस। आई एम सॉरी मैं मैसेजेस नहीं दिखा पा रही, नेक्स्ट टाइम लाइट वाइट सब ऑफ कर दूंगी। तो मैं का मंथ यहाँ पर दिख रहा है रिफ्लेक्शन में। मैं के मंथ में आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे पैचअप की स्थिति बनेगी, वो व्यक्ति आपको वापस पाना चाहेंगे। सॉन्ग है यहाँ पर, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरे जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। बेसिकली पैचअप करना है वापस, मैं जो फील करता हूँ वही तुम फील करो, मेरी जो इमोशंस है उसे समझने की कोशिश करो, तुम भी इमोशनल हो जाओ, लेट्स वापस वो वाली एनर्जी में आ जाते हैं। बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। फैमिली और थर्ड पार्टी इश्यूज, फैमिली और थर्ड पार्टी इश्यूज के वजह से ही आप लोग दोनों में बहुत ज्यादा इश्यूज हुए, बट कहीं ना कहीं इससे तकलीफ से सबसे ज्यादा आप गुजरे, आपको बहुत पेन हुआ। वॉचिंग योर फोटो वीडियो आई मिस यू, ये आपके कोई फोटो या वीडियोस देखते हैं और उसमें देख देख के आपको याद करते हैं, बहुत अपसेट होते हैं या होती हैं। स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं। मैनिफेस्टेशन, डू इट राइट। यस, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को तो इसको सही तरीके से करो। हो सकता है आप गलत तरीके से मैनिफेस्ट करके इनसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड या अटैच हो रहे हैं और पेन महसूस कर रहे हैं। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सही तरीके से करें ताकि वो वापस आ जाए। फरवरी, तो हो सकता है फरवरी के मंथ में बातचीत बंद हुई थी, या फरवरी में लास्ट आपने इनको देखा था या महसूस किया था, कोई ड्रीम वगैरह आया था। तो फरवरी का मंथ दिख रहा है, बर्थ मंथ भी हो सकता है। तुम्हारे साथ बहुत अलग फील होता है, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत स्पेशल फील करते हैं। थिंकिंग टू मच, आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। और जीने को क्या, अरे ओपन ही नहीं हो रहा। यू आर स्पेशल फॉर मी, ऑब्वियसली आप इनके लिए बहुत स्पेशल है, हमने पहले भी देखा। इस समय तुमसे बात करना बेकार है, तुम कुछ नहीं समझोगे। इन्हें कभी कभी लगता है कि इस समय आपसे बात करना कोई पॉइंटलेस है, आप कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन हाँ, ये आपको अप्रोच करेंगे। मैं का मंथ आपके लिए अप्रोचिंग एनर्जी है, ऑलरेडी मैं मंथ चल रहा है, मतलब मैं के एंड तक हो सकता है बातचीत हो जाए, ठीक है। लेट्स सी अब डाइस के जरिए आपके पार्टनर की बारे में, लाइक वो क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जेमिनी एनर्जी, टॉरस एनर्जी, कैप्रिकॉन, मकर एनर्जी हुई, ठीक है। वृषभ राशि, टॉरस राशि, ठीक है, जेमिनी, मिथुन। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है इन डिसीजन वाली एनर्जी से गुजर रहे थे, उससे बाहर निकले कहीं ना कहीं। यस, इस इंसान ने अपने इमोशंस को चुन लिया है। यहाँ पर डेफिनेटली पैचअप की स्थिति बन रही है। 2/3 का रेशियो +1 क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर एक नई बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया वो उनके फेवर में वर्क नहीं किया और अब ये डिसीजन आपके फेवर में लेना चाहते हैं। इन्हें लगता है यू आर द राइट पर्सन, आप इनके लिए एकदम सही पर्सन थे, आप इनके लिए सुटेबल मैच थे, आप हमेशा से इनके लिए कंपैटिबल पर्सन थे, जिसको इन्होंने निग्लेक्ट किया। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो है अब अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं आपके साथ। अगेन 3/2 का रेशियो विद +6,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ जो है अपनी लाइफ में जो भी इन्होंने ट्रॉमा फेस किया, जो भी स्ट्रगल फेस किया, उस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत पेनफुल एक्ट रहे, आप दोनों ने ही दूरियां फेस की, इनको भी एंजाइटी हुई, आपको भी हुई, आपने भी पेन महसूस किया, इन्होंने भी पेन महसूस किया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, अकेलापन आपने ज्यादा महसूस किया, लोनलीनेस इससे आपके ज्यादा आई, अकेलापन, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस थे, आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस थे, आपके पार्टनर दूसरी तरफ डाइवर्टेड थे, डिस्ट्रैक्टेड थे, उनकी जिंदगी में बाकी सारी चीजें एकदम सही चल रही थी, बट नाउ इन्हें लग रहा है कि इनकी जिंदगी में भी वही एम्प्टीनेस आ गई है जो आपके अंदर, जो आपने बहुत समय तक फील किए। ठीक है, तो वो अकेलापन इन्हें जब महसूस हुआ है तब इन्हें आपके साथ पैचअप करना है। अब इनको लगता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए, आपके साथ दोबारा से एक हैप्पीली एवर आफ्टर ले सकते हैं। यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ कि अगर इस इंसान से शादी करने की आपकी कोई इच्छा थी कि यार मुझे मैरिज कमिटमेंट मिल जाए अगर, तो यहाँ पर शादी की कमिटमेंट मिल सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये व्यक्ति आपको जो है शादी का कमिटमेंट भी दे दे। 3 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हुआ है, ये आपके बर्थ नंबर्स में हो सकता है, या 3 मंथ्स या 3 डेज के या 3 वीक्स के अंदर ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, 3 मंथ्स 3 डेज 3 वीक्स, बेसिकली तो मुझे मई के एंड में ही दिखाई दे रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन हो सकता है 3 दिन में अप्रोच करे, पर 3 नंबर बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, 1, 5 और 3, देखो आप दोनों के बीच में जो गिले शिकवे या कॉन्फ्लिक्ट्स थे ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये व्यक्ति इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहता है, ये इस बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस इंसान की तरफ से कि बातचीत ही नहीं होगी, आपसे कुछ क्लियर ही नहीं करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो नहीं, ये आपसे क्लियर करेंगे क्या हो गया क्या नहीं हुआ, क्यों इतने सारे इश्यूज हुए, क्यों आप दोनों के बीच में इन्होंने ऐसा एक्ट क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये आपको बहुत सारी चीजें समझाने के लिए रेडी है, लड़ने के लिए भी रेडी है। अगर आप लड़ना चाहते हो तो ये आपसे बहस, मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं कि बहस करेंगे, पर आपको सुनेंगे, आपको अच्छे से सुनेंगे, और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि देखो ये रीजन होने की वजह से ही मैंने जो है ये स्टेप लिया, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। यानी कि क्लियरली आपको बताएंगे कि देखो हर्ट करने का तो मेरा कोई इरादा नहीं था, बट मैंने ये सोचा। हालांकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने माइंड गेम्स खेले थे, आपके साथ माइंड गेम्स खेले थे, इन्होंने बहुत सोच समझ कर आपके साथ ऐसा बिहेव किया, एंड देन उसके बाद आपके साथ चीजें जो है बहुत गलत हुई, आपने बहुत पेन और बहुत हर्टफुल एनर्जी को एक्सपीरियंस किया। बट नाउ इन्हें लगता है कि ये आपको सुनेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि इनके साइड की सिचुएशन क्या थी, इनके साइड की प्रॉब्लम क्या थी, ये कहाँ स्टक हो गए थे और क्यों उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, बट अब ये आपका साथ देना चाहते हैं। 4, 6 एंड 5 की रेशियो, ये अपनी मदर के लिए आपको बताएंगे। शायद इनकी मदर को आपके तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं थी, इनकी मदर या इनकी मैरिज, या इनकी मदर, डेफिनेटली कोई ऐसा इशू था जिससे मुझे दिख रहा है कि ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी। यहाँ पर अपनी फैमिली में से यस, ये अपनी मदर या भाभी के लिए भी हो सकता है बात करें, ये लिटरली उन्हीं का नाम लेने वाले हैं और आपको बताएंगे कि उसकी तरफ से इश्यूज था जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे, बट इन्होंने अपनी जिंदगी के सारे क्लटर क्लियर किए। अब बहुत से लोगों को मैं कहूंगी, अगर आपकी शादी हो चुकी थी और आपकी मदर इन लॉ या भाभी की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये चांसेस है कि अब वो उनके अगेंस्ट थोड़े खड़े हो गए हैं और अब वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी है। अब वो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे कि क्या आप सही हो, क्या आप गलत हो, ये सब चीजें समझेंगे, लेकिन इस समय लिटरली वो आपका साथ देने के लिए रेडी है। हाँ, उनको निकाल नहीं रहे, साइड नहीं किया है, लेकिन वो अब थोड़ा सा उनके विरुद्ध होकर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। अब जो है वो आपका साथ देंगे। लेकिन व्हाट इफ अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, आपकी शादी को लेकर, आपकी मैरिज को लेकर उनकी मदर की तरफ से शायद कोई इश्यूज थे, या उनकी मैरिज में कोई इश्यूज होने की वजह से उन्होंने आपसे स्टेबल कमिटमेंट नहीं किया था, या उनकी मदर अलाउ नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग इतना इजी नहीं था, बट उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो अब आपका साथ देंगे या देंगी। ठीक है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे से दिखाई दे रहा है कि अब अपने डिफेंसिव एक्ट को, जो गार्ड्स इन्होंने अब किए हुए थे, जो एक आसपास एक बाउंड्री बनाई थी, उसे इन्होंने हटाने का तैयारी कर लिया है कि अब मैं ऐसे हटा दूंगा, या मैं जो है इस इंसान से बात करूंगा। इनके मन में ऐसा है कि लेट्स स्टॉप, बात करते हैं, सॉर्ट इट आउट करते हैं, लाइक जो भी इश्यूज थे हम दोनों के बीच में, बात करके इसे सॉल्व करते हैं, इसे ज्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं, लेट्स वापस से पैचअप करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को टाइम देने की कोशिश करते हैं। दिस टाइम मैं पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ना आए। अगर मैं फिर से जो है गलती करूं तो फिर जो सजा दो, तो वो वाला एक थोड़ा सा ड्रामे टाइप की एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर की तरफ से। लेट्स सी आपके तरफ से मैसेज क्या आ रहा है। आज मुझे बहुत सारी अलग अलग कार्ड्स की कॉलिंग आ रही है, ये कार्ड्स, तो जो भी आ रहा है मैं निकालते जा रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या मैसेज है। अट्रैक्शन, रिकंसिलेशन, यस डेफिनेटली आप लोग रिकंसाइल करेंगे, रिकंसिलेशन इज देयर। भाई मैं कार्ड कैसे दिखाऊं, हाँ ये रहा, रिकंसिलेशन इज देयर, रिकंसिलेशन जरूर होगा। अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में, लेकिन एक न्यू लव भी आएगा,
मैं आपको बता दूं, आपकी जिंदगी में एक न्यू पर्सन भी एक्सपेक्टेड है। डिसाइड आप करो, आपको उसी कनेक्शन में दोबारा बने रहना है या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि आगे बढ़ना चाहते हो तो एक अच्छा ऑफर, अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आ रही है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। बट ये पर्सन के साथ रिकंसिलेशन होगा, एक्सपेक्टेड है। आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस एक्सपेक्टेड है, खुशियां एक्सपेक्टेड है। तो यस, जब आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया है तभी चीजें आपके लिए आपके फेवर में वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए मौजूद है। ब्रेसलेट वगैरह बनवाने हैं, मेरी तरह डिजाइन करवाने हैं, देखो मैंने भी प्यारे प्यारे डिजाइन करवाए, तो अमित सर का नंबर अवेलेबल है आप लोगों के लिए स्क्रीन पर। आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं और अपने लिए अच्छे प्यारे प्यारे ब्रेसलेट डिजाइन करवा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरे दूसरे चैनल की जो है डिटेल जाननी है, लिंक जाननी है, या आपको जो है इंस्टाग्राम या मेरा फेसबुक जानना है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।